बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आंखों में ख्वाब देखा है, और कहेंगे लोग ये सदियों तक कि हमने नकाब में भी इनकलाब देखा है। बिल्कुल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आगाज होता है, लेकिन उससे पहले उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन सैल्यूट पेश करता हूं उन तमाम कतरी हुक्काम को और तमाम कतरी अवाम को जो सिर्फ 27 लाख आबादी रखने वाला मुल्क है कतर, और उन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया को कैसे हिला कर रख दिया वो भी आपको बताता हूं, लेकिन थोड़ा सा माजी का जिक्र कर दूं। माजी का जिक्र करूं तो जब ये अनाउंसमेंट हुई, जब ये तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हुए कि कतर में 2022 का वर्ल्ड कप फीफा का होगा, और उसमें जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया गया खास करके मगरबी ममालिक की जानिब से कतर को, क्योंकि कतर में उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कतर में इंसानी हकूक नहीं दिए जाते लोगों को। लेकिन सैल्यूट पेश करना चाहिए उनको भी। 52 साल इटली से ताल्लुक रखने वाले फीफा के सदर गियानी एंटोनियो, जिन्होंने तमाम तर इल्जामात की नफी की, और उन्होंने खास करके मगरिब को आईना भी दिखा दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग तो दोगले हो। उन्होंने कहा कि आप तो दोहरे मयार के मालिक हो। जब आपके लोग वहां पर काम करने आते हैं तो आप उनको किस हैसियत से हुकूक देते हो, तो आप ये बात ना करें। उन्होंने आईना दिखा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि अगर किसी ने इस मुल्क में आना है, कतर में आना है, फुटबॉल खेलना है तो मोस्ट वेलकम खेले। अगर किसी ने मैच देखने के लिए आना है और वर्ल्ड कप देखने के लिए आना है तो आए, मोस्ट वेलकम, आकर देखें। लेकिन उन्होंने कोई दबाव नहीं लिया, और तकरीबन 13 साल की तमाम तर तैयारियों के बाद ये मेगा इवेंट का आगाज होता है, और कतर को पहले ही मैच में शिकस्त हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो मैच में तो उनको शिकस्त हो जाती है, लेकिन इखलाकी, कानूनी और आईनी तौर पर वो जीत जाते हैं। उनका मौकिफ जीत जाता है। वहां पर जितने लोग भी आते हैं, अगर बात कर ले वहां पर हॉलीवुड के स्टार्स की, तो वो भी वहां पर बहुत मुतासिर हुए। और कुछ ये कहा जा रहा है कि आयन मॉर्गन के हवाले से कि वो इस्लाम कबूल उन्होंने कर लिया है, लेकिन इस हवाले से बाकायदा तौर पर कोई भी तस्दीक या तरदीद अभी तक सामने नहीं आई है। ये सोशल मीडिया की जानिब से ये खबरें चल रही हैं। लेकिन 27 लाख आबादी रखने वाले मुल्क ने दुनिया को बता दिया कि अगर आपके पास इस्लाम की दौलत है, अगर आप अपने उसूलों पर खड़े हैं, अगर आप अपने आप को कंप्रोमाइज के लिए पेश नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बात करते हैं, तो फिर आप दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप मुनक्किद करवाना कोई छोटी बात नहीं है। अगर गुज़श्ता जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं उन तमाम तर वर्ल्ड कप के अखराजात का तखमीना लगाया जाए तो ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 उन तमाम वर्ल्ड कप के मुकाबले में सिर्फ इनफरादी तौर पर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप है। और इस वर्ल्ड कप के हवाले से पूरी दुनिया इस चीज की मोतरफ भी है, लेकिन कुछ नाकदीन इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। और उन तनकीद करने वालों को अच्छा और खासा करारा जवाब दिया जब वजीर खारजा कतर के जानिब से एक अल जजीरा और बीबीसी को इंटरव्यू दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से इस्लामी मुल्क है तो वहाँ पर लिबास की पाबंदी है। उन्होंने कहा कि आपके पास तो वहाँ पर शराब नोशी की इजाज़त नहीं है। आपके पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूरोपियन ममालिक में होती हैं और यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप तो एक बड़ा मेगा इवेंट करवाने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम 28 दिन के वर्ल्ड कप के लिए अपनी अखलाकियात का जनाजा नहीं निकाल सकते, अपने दीन को पामाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम अपने आइन और कानून को बरकरार रखेंगे, उस पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो और क्या खूबसूरत अल्फाज थे कि जब आप इस्लाम की बात करते हैं, क्योंकि जब ये रंगारंग तकरीब का आगाज होता है तो उस तकरीब में भी हम देखते हैं कि आगाज भी तिलावत कलाम पाक से होता है। मुख्तलिफ स्टेडियम्स के हवाले से बात की जाए तो 5 शहरों में 8 स्टेडियम्स बनाए गए और उन 8 स्टेडियम्स में 64 मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन अगर उन 8 स्टेडियम्स के हवाले से बात की जाए तो स्टेडियम्स में हर जगह किसी भी आपको स्टेडियम में ऐसा नहीं महसूस होता कि आप किसी म्यूजियम में आए हैं या स्टेडियम में आए हैं। जिस तरह से वहां पर तस्वीरें आवेजा की गई हैं, जिस तरह से वहां पर पोर्ट्रेट आवेजा किए गए हैं, वो असल में तबलीग कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आपके पास अगर अच्छी इकोनॉमी है, आपके पास अगर अच्छी टीम है तो आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप 10 हो, आप 10,000 हो, लेकिन अगर आप अपने उसूलों पर खड़े हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और ऐसा ही कुछ किया कतर ने। और अब इस्लाम की तबलीग का जो
एक अलम है वो भी लेकर बुलंद किए हुए हैं। बेशक उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन क्या करारा जवाब उनके मुंह पर मिला उनको जिन्होंने तनकीद की, क्योंकि उन्हीं से रहने वाले, उन्हीं ममालिक के जो प्लेयर्स थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि बेहतरीन इंतजाम हैं, इससे अच्छे इंतजाम तो हमने नहीं देखे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर लें या फिर लियोनेल मेसी की बात कर लें, तमाम के तमाम प्लेयर्स ने इस तमाम तर जो इंतजाम है उनकी तारीफ की। और जिस तरह से स्टेडियम्स बनाए गए, पूरी दुनिया इसके बारे में शायद सोच भी नहीं सकती थी, जिस तरह से ये इंतजाम किया गया, जिस तरह से स्टेडियम्स बनाए गए, जिस तरह से ये तमाम तर सूरत हाल का जो एक टैकल करना था जिसको, जिस तरह से कतरी हुक्काम ने किया। और क्या ही शानदार इस सैल्यूट, खास तौर पर इनको सैल्यूट करना चाहिए कि जिन्होंने इतना अच्छे तरीके से और इस्लाम को प्रमोट करने के लिए सब कुछ किया। कि आपने अगर आना है, देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना कि जब आप स्टेडियम में जाते हैं तो आप वहां पर आपकी जो तालीमात है, आपकी जो तहजीब है, आपकी जो सकाफत है, आप उसका प्रचार कर रहे हैं। यानी कि आपको हर सीट पर इतर मिलेगा, आपको हर सीट पर मिसवाक मिलेगा, और इस तरह से एक पूरा बैग तैयार किया हुआ है जो कि हर आने वाले शायकीन फुटबॉल को वहां पर मुयसर होता है। तो ये असल में आप अपनी जो रिवायात हैं उनको बरकरार रखते हैं। उनके पास कोई इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स नहीं है। पाकिस्तान से मिलिट्री का एक दस्ता वहां पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहा है। उनके पास कोई इतनी बड़ी मैशत नहीं है, उनके पास इतना बड़ा रकबा नहीं है, उनके पास इतनी बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अगर कंप्रोमाइज नहीं किया तो वो सिर्फ अपने उसूलों पर खड़े हैं, समझौता नहीं किया उन्होंने। और इसी वजह से दुनिया उनकी मोतरफ है और उन्होंने पूरी दुनिया को वो कर दिखाया, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, दूसरा बड़ा मुल्क है वो आबादी के लिहाज से, लेकिन वहां पर भी ये मेगा इवेंट मुनाकिद नहीं हो सका। हालांकि पाकिस्तान का शायद उतना बजट नहीं है सालाना जितना वो अपने स्पोर्ट्स का बजट देते हैं, मुख्तलिफ जो उनके स्पोर्ट्स बोर्ड है उनको, तो वो भी ये मुनाकिद नहीं कर सके और कतर ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं जनाब कि जिस तरह से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ और अब उसके बाद यकम दिसंबर से टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होगी, उस स्क्वाड के हवाले से भी बहुत आम खबरें हैं कि किसको बाहर किया गया, किसको टीम में रखा गया। ये सारी चीजें आपको बताते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।